वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक की हमने क्वेश्चन को कर लिया था। ABCD उसका 3 पार्ट था, ठीक है। पिछले वाले में आप एक ही चीज़ मेंशन कर देना कि अगर वो सारे के सारे, जैसे कि आपने कहा कि x इज आपका जो k था या फिर आपने जो c माना था, कुछ भी आपने माना हो, ठीक है। अगर वो लेस देन 5 पे कंटिन्यूअस था, ग्रेटर देन 5 पे कॉन्टिन्यूअस था, इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस था, तो फाइनल आप वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि आपका ये जो फंक्शन है ना, वो हमारे सारे के सारे रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मतलब कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि हम देखे थे ना ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल 5 पर सभी था, तो ये हमारा लास्ट का स्टेटमेंट होगा। ओके, शायद ये चीज़ मैंने शायद ये भूल गया हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 4th। चलो देखते हैं क्या है। अगर इसके पहले देखो आपने वीडियो को नहीं देखा, इंट्रोडक्शन नहीं समझा, आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को नहीं लगाया है, तो फिर आप ये वीडियो भूल जाओ, आपको ये समझ में आने वाला नहीं। तो इसके पहले आप जाकर के उन दोनों वीडियोज को देखो, ठीक है। देखो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x के पावर n इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1। यार देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप कहते थे सर कि अगर आपके पास अगर x इज इक्वल टू अगर 2 दे देता था, तो आप x की जगह क्या रखते थे, 2 रखते थे। समझ में आ रही मेरी बात। तो सिमिलरली भाई आप x की जगह क्या रखोगे, तो आप n रखोगे, है ना। x की जगह 3 ना रख करके, 4 ना रख करके, 5 ना रख करके क्या रखोगे, n रखोगे। ये ऑलरेडी गिवन है। अगर ये नहीं गिवन होता तो हम मानते हैं x इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर। क्लियर है, बताओ आगे बात समझ में। तो क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो आपने कहा सर हमारे पास ये गिवन है, क्या गिवन फंक्शन है ना। क्या गिवन है फंक्शन, गिवन फंक्शन देखो क्या है, f(x) इज इक्वल टू x के पावर n। तो भाई कंटिन्यूअस हमें कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इसका हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू कहने का मतलब कि हम x की जगह क्या रख दे, डायरेक्टली n। बोलो n दे दिया तो मतलब कंफ्यूज है सर ये n क्या चीज़, मतलब बड़ा अजीब है। नहीं 4 देता तो मजा आ जाता, 5 देता तो मजा आ जाता, है ना, 6 देता तो मजा आ जाता, 100 देता तो मजा आ जाता, लेकिन n दे दिया तो हो गया कंफ्यूज। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो हमने कहा कि हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू दैट इज f(n) पर। तो x की जगह भाई क्या रख दिया जाए, x की जगह क्या रख दिया जाए, n रख दिया जाए। तो n के पावर n। बोलो इतनी बात, ठीक। अब हम इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू कहाँ, n। भाई अगर कहते थे अगर x इज इक्वल टू 2 है तो क्या कहते थे, x टेंस टू 2, तो x टेंस टू n। f(x) इज इक्वल टू क्या है आपके पास भाई, देखो ये है x के पावर n। चलो रख देते हैं लिमिट x टेंस टू, हम क्या कर देते हैं 1 n रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर, सॉरी x की जो मतलब x टेंस टू n है, तो आप क्या कह दोगे n टू द पावर n। तो आपने कहा सर फंक्शन की वैल्यू और हमारी जो लिमिट की वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है ना। तो आप कहोगे सिंस कि हमारा जो लिमिट है x टेंस टू n f(x) और जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है fn, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कितनी है, n के पावर n है। सो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग देख लेना, एट x इज इक्वल टू n। ये आपका फाइनल आंसर। बोलो कितना ही आसान है, नहीं मजा नहीं आया। मतलब n दे दिया तो आप मतलब बच्चे आप परेशान हो गए हैं कि सर यार ये n क्या चीज़ है, मतलब हद है। 3 देता तो मजा आ जाता, नहीं। चलो ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। वीडियो को पॉज करके आराम से पहले आप करो, समझ लो, ठीक है ना। इतनी जल्दी देखो हम ये इतनी जल्दी कर ले रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी चीज़ों को समझ करके चलो, है ना। ऐसा नहीं कि जाए मजा आ गया, मतलब नहीं, प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। मैं कहता हूँ बच्चे इस क्वेश्चन से आसान ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, है ना। और अगर आप इसको समझ ले रहे हो, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट मैंने आपको जो थ्योरी बताई है, मैंने आपको जो भी चीज़ें बता चुका हूँ, उस बेसिस पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मतलब क्या कहो, मतलब क्या बताया जाए, क्या ही बताया जाए। चलो एक बार आप ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप देखो कहते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ट्राई कर लिया, आपको क्या करना है, आपके पास ये फंक्शन दिया क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। कह रहा है कि इसको चेक करना है भाई, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। पहली कि भाई x इज इक्वल टू 0 पर ही हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। दूसरी x इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करना है, और तीसरी x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है वो हमारा एक कंटिन्यू फंक्शन है या नहीं। चलो तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, है ना। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं भाई, फंक्शन गिवन फंक्शन, ठीक है, ऐसा लिख लेना, ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेना। गिवन फंक्शन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारे आपके पास ऑप्शन है ना, ठीक। ये सारी कंडीशन, और x इज लेस देन,
सॉरी x इज ग्रेटर देन 1, मतलब fx की वैल्यू ये भी हो सकती है, fx की वैल्यू 5 भी हो सकती है। कंडीशन ये है। अब हम कोई भी कंडीशन हमारा क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करेगा हम उस वाले फंक्शन को लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है। चलो, तो हमने कहा सर हम पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर आप क्या निकालोगे? फंक्शन की वैल्यू। तो आपने कहा सर f0। अब मेरी बात समझो, f0 की वैल्यू सर क्या हो सकती है? देखो, आप यहां से कहोगे मतलब आपको ये देखना है कि x इज इक्वल टू 0, बट ये आप लिमिट अपना क्राइटेरिया चेक करो। क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी टर्म है जो x इज इक्वल टू 0 या समथिंग कुछ ऐसा है? बोलो, कुछ भी ऐसा है? कहने का क्या सीन है कि आप x इक्वल टू 0 पर क्या लोगे? ये वाला फंक्शन लोगे या ये वाला फंक्शन लोगे? चलो, आपने कहा सर x की वैल्यू जो है वो 0 है ना? तो आप कह रहे हो कि अगर हम ये वाला कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, या x की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या 0 1 से छोटा नहीं होता? तो कौन सा क्राइटेरिया आप फुलफिल कराओगे, ये वाला या ये वाला? कह रहा है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल या x की वैल्यू 1 से छोटी, तो आप कौन सा फंक्शन लोगे? ये वाला फंक्शन लोगे। समझ गए? आप ये वाला फंक्शन लोगे। तो आपने कहा कि x इक्वल टू 0 पर हम जो fx है वो कितना ले लेंगे? x ले लेंगे। अच्छा, आप इसके फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी रखनी? 0। तो यानी कि f0 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। आगे बात समझ में? अच्छा सर, लिमिट की वैल्यू देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम वही कहानी, x वाला ही फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू x रख देंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0। यानी कि फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आई है? 0। लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई है? 0। तो आप क्या कहोगे कि हेंस हमारा जो फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। आगे बात समझ में? तो आपने कहा ये सारी की सारी चीज़ें बता दो कि सिंस आपका जो f 0 है और आपके जो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 0 आई है। तो आप क्या कहोगे? हेंस फंक्शन fun फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया फिनिश। बताओ कितना ही आसान है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आप कह रहे हो ना x इक्वल टू, जब हम 0 की बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 देखो मतलब x की जो वैल्यू है 0 के इक्वल है। मतलब कि ऐसे समझ लो कि भाई x की जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो देखो 1 से कम है या 1 के बराबर। ठीक है, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो सकती है। तो 1 से कम भाई क्या होगी? 0, -1, -2, -3। समझ गए? लेकिन जो है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, 1 के बराबर भी हो सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो कौन सा कंडीशन है? वाली कंडीशन तो लेंगे। चलो, क्लियर हुआ। चलो हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1। हम इस पर देख लेते हैं। तो भाई चलो हम फंक्शन की हम पहले वैल्यू देख लें। तो x इक्वल टू 1 पर आप बताओ कौन सा वाला फंक्शन लोगे? x इक्वल टू 1। तो देखो कौन सा क्राइटेरिया फिल कर रहा है? x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे। दैट इज हमने कहा एट x इक्वल टू 1 fx इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? फिर से x मिलेगा। अच्छा, हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या होता है? f1। x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो फंक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिली है? 1 मिली है। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने लिमिट की। तो अब देखो लिमिट में मैंने आपसे बताया था कि जब आप बात करोगे जब लिमिट की समथिंग जब जैसे इक्वल है ना, तो हम इसमें दो चीजें देखते हैं। देखो इक्वल हो या ना हो, हम हमेशा दो चीजें देखते हैं, बट वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि दूसरे वाली मतलब जब ग्रेटर दैन लेस देन होता है तो हमें चीजें नहीं मिलती। लेकिन याद रखना है, यहाँ से ध्यान रखना है कि आप हर एक चीज का क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट। ठीक है, तो हम इसका क्या निकाले? पहले हम इसका लेफ्ट हैंड निकालते हैं। अब तो आपने कहा सर x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, लिमिट। ओके सॉरी, ये LIM हो गया, लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। इसका मतलब क्या होता है भाई कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अभी चेक कर रहे हैं। ओके, अब देखो, तो आपने कहा ये कि x टेंड्स टू 1 माइनस। ओके, तो आपने कहा सर x टेंड्स टू 1 माइनस है। 1 माइनस, अब यहाँ देखो 1 माइनस का मतलब क्या है? मेरी बात समझना। आप कौन सा लिमिट लोगे? ये वाला, ये वाला। तो आपने कहा सर मेरे अभी x इक्वल टू 1 था। बात समझो, x इक्वल टू 1 था। अब आपने x की वैल्यू 1 से कम ले ली। आपने मतलब अब आपका जो 1 है वो 1 से थोड़ा सा कम हो गया। आपका जो 1 है वो 1 से थोड़ा सा कम हो गया। तो अगर 1 से थोड़ा सा कम हो गया तो x जो है वो क्या हो गया? अब 1 से x जो है वो 1 से क्या हो गया? कम हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, आपने कहा सर x इक्वल टू 1। अच्छा, अब x क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि अब x की जो ये जो 1 है, अब ये 1 नहीं रहा।
वन से थोड़ा सा कम हो गया, समझ गया मेरी बात। तो वन से अगर थोड़ा सा अगर ये कम हो गया तो आपने कहा सर अगर ये वन जो है वन से थोड़ा सा कम हो गया तो एक्स भी क्या हो गया, वन से थोड़ा सा कम हो गया। यार समझे, समझ गया नहीं समझे? देखो आपने कहा कि भाई एक्स जो है अभी जो था, मतलब क्या बताएं, समझ में आई ना? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा एक्स की वैल्यू वन से, अगर वन जो है वो वन से थोड़ा सा कम हो गया, मतलब 0.00009 हो गया, तो एक्स भी क्या हो गया, वन से कम हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू भी तो कम हो गई। अच्छा, तो फिर से आप अपने कंपेरिजन करो तो आपको ये पता चला कि जो एक्स की वैल्यू है वो वन से क्या हो गई, वो वन से हो गई कम। तो वन से कम हो गई यानी कि आप कौन सा क्राइटेरिया लोगे, यानी कि एक्स लेस देन वन। तो देखो एक्स लेस देन वन, ये आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, आप इसमें कहोगे एफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन ले लिया जाए, एक्स। चलो लिमिट की वैल्यू रख दो तो कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी वन, एक्स टेंड्स टू वन दैट इज वन, है ना। आइए आपने भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है ना, हम बात कर लेते हैं आर एच एल की, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स। अब बताओ राइट हैंड लिमिट पर क्या क्राइटेरिया लिया जाए। चलो देखो फिर से मेरे साथ समझना, नहीं समझ में आना। चलो आपने कहा सर मेरे पास x की वैल्यू थी वन, आपने वन में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया, मेरी बात समझो, आपने वन में थोड़ा सा क्या किया, कुछ ऐड किया। मतलब आपने कहा सर हम इसमें 0.00000 समथिंग वन कुछ ऐड कर देते हैं। तो भाई अब जो आपकी जो x की वैल्यू है, मतलब आप जो अब आपका जो वन है अब वो वन नहीं रहा, नहीं, वन से कुछ और बन गया, क्या बन गया, 1.0013 ऐसे बन गया। यानी कि अब जो वन है वो वन से बड़ा हो गया, मतलब वन जो है वो वन से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर वन जो है अगर वन से बड़ा हो गया तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, वन से हैं बड़ी हो गई, नहीं आगे बात में। तो आपने कहा सर एक्स की वैल्यू भी अब जो है वन से कुछ जो है वो बड़ी हो गई। तो देखो बड़ी वाली क्राइटेरिया कौन सी है, ये वाला है, ये वाला फुलफिल कर रहा है, तो आप फंक्शन क्या लोगे, 5 ले लोगे। तो आपने कहा कि सर हम क्या ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, 5। भाई लिमिट की वैल्यू रखो चाहे मत रखो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 5। यानी कि जो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है बच्चे वो कितनी आ गई, 5 आ गई। आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज जो आपका जो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये कितना आ गया, 1 आ गया। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज f1, और हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है ना, या लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो हमारे राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। बोलो, तो अगर नहीं है तो काहे का भैया कंटिन्यूअस, ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे बात समझ में है ना। तो आप कहोगे कि हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब समझ में आया है ना। अभी तक सोच रहे थे सर ऐसा अगर हो रहा तो सर हमेशा हमें कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे वो दे दिए थे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, फाइनली आपको एक तगड़ा झटका मिला, डिसकंटिन्यूअस। ओके, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बस ठीक है। आगे इतनी बात में चलो आप एक्स इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करो। चलो भाई देखो हम एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। तो आपने कहा सर एक्स इज इक्वल टू 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2। चलो तो सबसे पहले आप ये देखो कि x इज इक्वल टू 2 पर आप कौन सा फंक्शन लोगी। x इज इक्वल टू 2 पर ये बताओ, पहले इतनी चीजें हम मिटा दें, क्या इतनी चीजें मिटा दें, इससे हमें बार बार दिखाना पड़ेगा ना आपको, या फिर आप अपनी बुक में देखोगे, कॉपी में देखोगे। देखो ऐसा करते हैं, इसे मिटा ही देते हैं। मिटा ही दिया सर, अब क्या किया जाए। ओके अब मेरी बात समझो, हम सर थर्ड वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। आपने कहा बच्चे एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आप 2 पर देखो लो। तो आपने कहा सर पहले हम फंक्शन कौन सा डिसाइड कर लें। हाय भाई हमें फंक्शन तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको कौन से फंक्शन में जाना है, बच्चों वाले फंक्शन में जाना है या अरे सर क्या क्या कौन वाला फंक्शन बात करो, नहीं ये वाला फंक्शन, ठीक है। आ जाओ वापस आ जाओ, फंक्शन वो वाला फंक्शन नहीं ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो कौन से फंक्शन को हम पहले डिसाइड कर लें कि हम सर कौन सा फंक्शन लिखें, है ना। तो आपने कहा सर एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख लें, क्या लिख लें भाई, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख लें या एफ एक्स इज इक्वल टू 5 लिख लें, क्या लिख लें। देखो तो आपने कहा सर एक्स इक्वल टू कितना है, 2 है। चलो क्राइटेरिया देखो, यहाँ ये जो बताता है ये कहता है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी भी हो सकती है, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 1 से बड़ी नहीं, ये वाला तो क्राइटेरिया ऐसे ही कट गया, नहीं इसका कट गया, ठीक है। अच्छा इस पर आ जाते हैं, ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू नहीं x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो सकती है। तो 1 से बड़ी क्या क्या हो सकता है, 2 3 4। तो 2 मिला ना, क्या है आई ज्यादा बढ़ रहे हो, 2 मिला ना, तो 2 मिला तो ले लो, यानी कि कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 5। अब मेरी बात यहां से समझो आप, एफ एक्स इक्वल टू आपने 5 ले लिया, अब आप इसका क्या करोगे लिमिट, मतलब कि पहले तो आप इसके फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो आपने कहा सर एफ
2, तो f2 पर भी कितना ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा यार। यहाँ पे x होता तो fx की जगह 2 रख देते, 5 ही तो है, तो f2 पर आपको क्या मिला, फंक्शन 5 मिला। अच्छा, हम बात कर ले अपने लिमिट की, और लिमिट में भी कैसे, हम दो लिमिट निकालेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। निकाला जाए तो आपने कहा सर लिमिट 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 x टेंस टू 2 माइनस, पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो, तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे बच्चे, देखो आपने कहा सर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं। आपने कहा सर मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ठीक। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, कि अब हमारे ये 2 नहीं रहा, हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो अब ये 2 नहीं रहा, अब ये 2 से कुछ कम हो गया, मतलब 1.9998 हो गया, ऐसे हो गया ये। अब ये 2 ना रहा, 2 अब ये दोस्त ना रहा, ये 1.998 हो गया। तो अगर ये 1.998 हो गया तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है अब वो 2 से क्या हो गई, बताओ, x की वैल्यू 2 से क्या हो गई, x की वैल्यू 2 से क्या हो गई, कम हो गई। समझ गए। तो अगर x की वैल्यू भाई अगर 2 से अगर कम हो गई, तो आप मेरे को ये बताओ बच्चे, अगर आप कह रहे हो सर x इज लेस देन 2, लेकिन भाई वो अभी भी तो 1 से बड़ा है, नहीं, हाँ सर अभी भी तो बड़ा है, वो अभी भी तो 1 से बड़ा है भाई। आप कह रहे हो x की वैल्यू 2 से क्या हो गई, अब x की वैल्यू अब देखो 2 नहीं रही, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो गई, लेकिन अभी भी तो 1 से बड़ा है ना। तो अगर अभी भी अगर वो 1 से बड़ा है ना, तो आप कौन सा कंडीशन लगाओगे, ये वाला कंडीशन लगाओगे। तो आप क्या कहोगे, इस लिमिट के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ से सारी चीज़ें हटा देते हैं, इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 5, है ना। तो इसमें हमारी जो वैल्यू आई फंक्शन की, अब भाई 2 रखो चाहे जो भी रखो, तो वैल्यू तो हमेशा यही रहेगा भाई। अगर यहाँ पे x होता तब तो x की जगह 2 हो जाता, समझ रहे हो मेरी बात, ये तो खुद ही आपका एक कांस्टेंट टर्म है। तो क्या आएगा, यानी कि इसकी जो इस पूरे लिमिट LHL की जो वैल्यू आई कितनी आई, 5 आई। सिमिलरली आप इसी तरीके से RHL भी कर लोगे, तो RHL करने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर से आपको भाई x की वैल्यू 2 से बड़ी मिलेगी, तो 2 से बड़ी मतलब ये 1 से, दैट इज ये वाला फिर से आप क्राइटेरिया लगाओगे ना। तो आप ये देख रहे हो कि इस केस में आपने कहा कि सेंस हमारा जो फंक्शन है, यानी कि हमने जो f2 की वैल्यू निकाली है ना, और हमने जो लिमिट की वैल्यू निकाली, लिमिट x टेंस टू 2 f x की हमने जो वैल्यू निकाली है, वो आपस में कितनी इक्वल है, किसके बराबर है, 5 के। सो आप क्या कहोगे, फंक्शन जो होगा आपका, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर। तो आपको यहाँ से 3 चीजें पता चली कि फंक्शन हमारा जो है x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 पर नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, और फंक्शन हमारा जो है x इक्वल टू 2 पर वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात। चलो, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो अभी फिलहाल नहीं है। अभी एक बड़ा वाला ऐसा आने वाला है क्वेश्चन है जिसमें आपके दिमाग हिल जाएंगे, कुछ नहीं, उसका भी एक सिंपल सा आपको जो है एक मतलब एक तरीका याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है ना, चीज़ें कैसे आप सॉल्व करोगे, तो उसको आप समझ करके करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो हम बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये सारी चीज़ आप दिल से नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा। ओके, देखो जी, ये आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द, ध्यान से देखो, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, आपको डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है ऑफ फंक्शन की। एफ का मतलब क्या है, फंक्शन है, वेयर एफ इज डिफाइंड है समथिंग, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके दो फंक्शन दिए गए हैं, पहले फंक्शन का ये वाला कंडीशन है और दूसरे वाले फंक्शन का ये वाला कंडीशन है ना। और कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनके ऊपर हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, मतलब जिसके बेसिस पे हमारा जो फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो आपने कहा सर यहाँ पर तो अब ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आपको स्पेसिफिक चीज़ें लेकर के चलनी है कि x इक्वल टू 1 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 10 दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिकली दो तरीके के जो है वो फंक्शन पढ़ने हैं, एक आपका ओपन इंटरवल, एक आपका क्लोज इंटरवल। तो ये आपका किस टाइप का हो गया, ये आपका एक समझ लो ए हो गया, ये आपका जस्ट लाइक एक ओपन इंटरवल की तरह, है ना, मतलब आप अब इसमें खुद से डिसाइड करोगे। तो हम देखो डिसाइड कैसे करते हैं, अगर हमारे पास लिमिट दी है, समझो मेरी बात, आपने कहा सर हम फंक्शन कैसे, अब हम डिसाइड करें कि हम किस पर निकालेंगे किस पर नहीं निकालेंगे। तो अगर आपके पास लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो मे बी 2 के बराबर है। पहली कंडीशन आपको पता चली कि x की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन आपको ये पता चली कि जो x की वैल्यू है वो मे बी 2 से छोटी हो सकती है, यही तो है, x की वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है। तीसरा जो आपको क्राइटेरिया पता चला वो ये पता चला बच्चे कि आपका जो x का जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी हो सकती है। तो आप इन्हीं तीनों पर चेक करके बता दोगे कि हमारा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड होगा या नहीं होगा, x इज लेस देन इज इक्वल टू 2 पर डिफाइंड होगा या नहीं होगा, और x इज इक्वल टू
एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 पर, एक्स ग्रेटर देन 2 पर हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। मेरी बात समझ में आ गई? कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन देता है, कोई भी वैल्यू नहीं दी कि बता ये चेक करना है, चलो एक्स इज इक्वल टू इतने पर चेक करो, कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू है ना, अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको अगर लिमिट दिया गया है तो आप उस लिमिट के बेसिस पर आप चेक करोगे कि इस पर ये कंटिन्यू है नहीं है, इस पर ये कंटिन्यू है नहीं है, इस पर ये, जैसे देखो पिछले वाले हमने पिछले वाले वीडियो में हमने के लेकर के किया था और हमने यहाँ पे के माना था कि के इज मतलब एक्स इज लेस देन के, एक्स इज ग्रेटर देन के, एक्स इज इक्वल टू के, तो वहां पर केवल के देता था, यहाँ पर पर्टिकुलर को एक नंबर दे दिया। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में पहले आई, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो हम बारी बारी से क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि किस पर क्या क्या चीज़ें क्या कैसी कैसी हो सकती है ना। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है एक्स इक्वल टू 2 पर, तो चलो अब हम पहले एक्स इक्वल टू 2 पर ही चेक कर लेते हैं, है ना। देखो आपने कहा सर सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 2 पर, तो हमने कहा सर केस फर्स्ट मान लेते हैं, केस की स्टडी कर रहे हैं। कौन सा केस? वो वाला क्या आज जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है, क्या मत देखा करो फालतू के नीचे। देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं। देखो आपने कहा सर केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ओके, तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जो x है वो इज इक्वल टू 2 है, x है जो लेस देन इज इक्वल टू 2 है, x है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हम यहाँ पे x ना लेकर के हम क्या मान लेंगे, फिर से हम वहाँ पे हम कोई एक रियल नंबर मानेंगे k। ठीक है, x की जगह हम क्या मानेंगे, फिर से k मानेंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं क्या कि लेट k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, k इज एनी रियल नंबर वेयर, आप ये बता दो k की बहुत सारी कंडीशन दे दो। क्या पहली कंडीशन क्या है कि k हमारा जो है वो इज इक्वल टू 2 हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, k इज लेस देन इज इक्वल टू 2 हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये बता दो x इज इक्वल टू k। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, k जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ अब देखो, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा सर हम बात करते हैं अपने केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन k इज इक्वल टू 2। चलो कमर कस लो एकदम अच्छे से, गमछे से बांध लो हैं। चलो ठीक है, पगड़ी वगड़ी एकदम बांध लिए हो, मस्त एकदम कमर में गमछा लगा लिए हो। देखो तैयार हो जाओ, तलवार वलवार लेकर के आ जाओ, अब देखो लड़ाई करनी है। तो आपने कहा सर अगर k इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कहा सर एफ एक्स क्या ले लिया जाए, क्या ही ले लिया जाए सर, एफ एक्स क्या ले लिया जाए, आप मेरे को बताओ एफ एक्स क्या लिया जाए व्हेन आप k इज इक्वल टू 2 ले रहे हो। तो भाई देखो अब ऐसी बात है, आपने जब k इज इक्वल टू आपने 2 लिया है ना, तो दैट इज आपने कहा कि सर x इज इक्वल टू 2 है। तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, रख दो, फिर सोचना क्या है। तो क्या रख देंगे, एफ एक्स के आगे ये वाला फंक्शन ले लेंगे 2x प्लस का 3। अच्छा जी, 2x प्लस का 3 हो गया। अब देखो, अब आपने कहा कि हमें पहले फंक्शन की वैल्यू निकालें, दैट इज हम अब क्या रख लें, इस x की जगह हम क्या रख लिया जाए, 2 रख लिया जाए, है ना। कितना आ जाएगा, f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज सॉरी 4 प्लस 3, कितना आ गया 7। तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। चलो अब हम बात करते हैं लिमिट की। अब लिमिट में भी हम 2 तरीके का लिमिट डिसाइड करेंगे। व्हेन हमारा जो लिमिट जो होगा वो क्या होगा, मे बी, अभी हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो व्हेन x टेंस टू 2 माइनस, मेरी बात सुनो, x टेंस टू 2 माइनस, देखो k बस ऐसे ये लिख लिए हैं k का, देखो यहाँ पर हम k का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पिछले वाले में हमारा आंसर k में आंसर आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई लिमिट डिसाइडेड नहीं थी, तो इसलिए हम k मान करके चल रहे थे। बट यहाँ पर हमारी जो है वो वैल्यू दी गई है कि x की वैल्यू 2 से कम है, 2 से ज़्यादा, ये वो सारी चीज़ें समझ रहे हो आप मेरी बात। ठीक है, इतनी बात समझ आती है, मतलब कि अगर आप k इज इक्वल टू, अगर आप 2 लेकर के चल रहे हो तो पर्टिकुलर आप वैल्यू रखोगे। अगर जब आप केस लोगे कि व्हेन k इज इक्वल टू, व्हेन k इज लेस देन, k इज ग्रेटर देन, तो आप फिर 2 मत रखना, क्योंकि आप कह रहे हो ना भाई, आप कह रहे हो ना k जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो फिर आप 2 क्यों रखोगे। समझ गए, कन्फ्यूजन नहीं है ना। देखो लगाते लगाते ही आएगा, थोड़ी सी चीज़ों को कंपेरिजन करो, है ना। वही चीज़ है जैसे हम पिछले वाले तरीके से कर रहे थे, है ना, थोड़ा सा बस वही चीज़, हमने ये पहले इक्वल वाला ले लिया। अच्छा, तो आपने कहा सर x टेंस टू अगर 2 माइनस है, तो देखो कैसे सर, आपका सर फंक्शन कौन सा लिया जाए, कौन सा फंक्शन लिया जाए अगर हमारी x की वैल्यू 2 से कम हो गई। देखो आपने कहा सर हमारे पास अभी x इक्वल टू कितना था, 2 था,
ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जो x की वैल्यू है वो मतलब हम जो 2 है वो 2 नहीं रहा, 2 से थोड़ा सा ये कम हो गया, दैट इज ये समथिंग कुछ ऐसे हो गया 1.9998 ऐसे बन गया। तो भाई जो x की वैल्यू है वो भी क्या हो गई, x की वैल्यू भी क्या हो गई, अब 2 से कम हो गई। बोलो x की वैल्यू भी क्या हो गई, 2 से कम हो गई। तो अगर x की वैल्यू अगर 2 से कम हो गई तो देखो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो आप, x की वैल्यू 2 से कम हो गई, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2 से ऐसे करेंगे ना, ये 2 इधर मतलब लेस देन यार, ठीक है। x की वैल्यू 2 से कम होगी तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तो क्या कहोगे आप, कौन सा फंक्शन ले लोगे, 2x+3। क्लियर है। चलो अब x की वैल्यू 2 रख दो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 और 4 प्लस का 3 दैट इज 7, कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल लिया। हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। ओके देखो राइट हैंड लिमिट वहीं पर निकाल ले, मिटा देंगे इसके बाद। अच्छा सर हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। ओके तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। अब सर राइट हैंड लिमिट पर सर कौन सा फंक्शन लिया जाए, देखो तो आपने कहा सर अभी मेरे पास अभी x इक्वल टू 2 था, समझो हमेशा यही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 2 था। अब आपने कहा कि नहीं अब मेरा जो x है वो जो मेरा 2 है वो 2 नहीं रहा, 2 से कुछ थोड़ा सा बड़ा बन गया, ज़्यादा पैसे वाला बन गया, तो 2 अब कुछ समथिंग 2.0001 हो गया। भाई देखो आपने कहा तो अब बताओ, अब x और 2 में अब देखो क्या रिलेशन हो गया, यानी कि अब 2 बड़ा हो गया, 2 जो है x मतलब जो 2 है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो भाई x भी क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया। तो अब इस केस के लिए क्या लोगे, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो अब जब x इज ग्रेटर देन आप जब 2 कह रहे हो तो फिर उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया देखो, तो x इज ग्रेटर देन 2। तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए बच्चे ये वाला आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे। आगे बात समझ में क्या, 2x माइनस का 3, समझ गए। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3। ओके तो आ रही मेरी बात समझ, बताओ ये लिमिट देखो कैसे डिसाइड करते हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। नहीं समझ में आता है ना तो आप फिर अभी अगले वाले प्रोसीजर में देखना, है ना, या फिर आप इसको रिपीट करके फिर से देखो, समझ रहे हो। अच्छा लिमिट की वैल्यू रख दी जाए तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 दैट इज 4 माइनस का 3 दैट इज कितना आ गया, ओ माय गॉड 1 आ गया। गड़बड़ हो गया। फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 7। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी थी, 7। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आप क्या कहोगे, ये कहोगे कि हमारा ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, वो नॉट कंटिन्यूस होगा, है ना। ठीक है तो नॉट कंटिन्यूस का मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला है कि कंटिन्यूटी, हाँ तो ठीक है क्या कहेंगे, नॉट कंटिन्यूस है ना। क्लियर है। आप ये बता दो क्या कि सिंस आपने ये देखा क्या कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx की वैल्यू, लिमिट जो है वो डज नॉट इक्वल टू है, किसके नॉट इक्वल टू है, वो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की वैल्यू जो है आपस में इक्वल नहीं है ना। और फंक्शन तो हमारा ये इसके इक्वल है, तो तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए ना, है ना। तो आप कहोगे कि सो फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इज नॉट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, समझ गए। तो डिसकंटिन्यू होगा किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो आपने ये चीज अभी आपने किसके लिए किया, अभी आपने x इक्वल टू, अभी आपने k इक्वल टू 2 के लिए लिया। नाउ अब हम ये सेकेंड वाली कंडीशन लेते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 का मतलब क्या है कि जो हमारी जब जो k है वो अब 2 से क्या हो, छोटी हो। क्लियर है। इतनी चीजें मिटा दे, बताओ इतनी चीजें मिटा दी जाए, समझ में आया ना, बताओ। देखो आप वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देखो। ये बेसिकली अगर आप इसमें सोच रहे हो ना कि मेरे को ये सर कैसे कर दे रहे हैं, x इक्वल टू 2 है तो फिर कैसे बड़ा छोटा, तो अभी आप देखना, अभी आप फिर से देखना, ठीक है। मिटा दिया जाए, नहीं तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखो, जहां पर प्रॉब्लम है थोड़ा सा वहां पर फोकस करो, और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसको कैसे करेंगे फिर से देखना। मिटा दिया जाए, चलो मिटाते हैं इसे। हम बात करते हैं अपने सेकेंड वाले पोर्शन की, केस 2, केस नंबर 2। कौन सा वाला केस, ठीक आपकी मर्जी, आप कौन सा वाला केस डील करना चाहते हो। देखो केस 2, तो केस 2 में हमने सर हमें कहा कि इफ हमारे पास क्या है, जो k है अभी हमने क्या लिया है, k की हमने जो मतलब वैल्यू जो ली है वो 2 से हमने अभी कम ली है, k की वैल्यू क्या है अभी 2 से कम है। अब बात समझो, अगर आप कह रहे हो कि k की वैल्यू अगर आपकी जो है वो 2 से अगर कम है ना, तो हम पहले फंक्शन देख लेते हैं भाई कि फंक्शन कौन सा रखेंगे। फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। आप कह रहे हो सर k इज लेस देन 2, k इज लेस देन 2 देखो किसमें है, ये वाला फंक्शन है ना। आगे बात समझ में, ये वाला फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन यानी कि ये वाली लिमिट क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, k इज लेस देन x इज लेस देन, तो ये वाला। तब क्या कहोगे, 2x प्लस का
3। अच्छा, आप अब यहाँ पे हम क्या कर ले जाए, अब यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल ले। फंक्शन की वैल्यू मतलब कि अब जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रखेंगे, देखो अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 मत रख देना, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि जो 2 है वो मतलब जो k है वो 2 से कम है। तो अब क्या कहोगे, आपने कहा सर एफ के कह सकते हैं क्या, एफ के, ठीक है। अब x की जगह क्या रख रहे हैं, k रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2k+3। देखो ये पिछले वाले की तरह तो है ना, एफ के इक्वल टू 2k+3। तो ये यानी कि आपने ये फंक्शन की आपने वैल्यू निकाली ना। हम बात करते हैं अब लिमिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू बात कर लीजिए बच्चे, लिमिट की वैल्यू देखो। तो लिमिट में हम कहते हैं लिमिट x टेंस टू क्या कहा जाए, k, है ना, x टेंस टू k, क्योंकि यहाँ पे हम k ले रहे हैं, ठीक है, हमारा जो k है। तो x टेंस टू k पर आप कौन सी लिमिट लोगे, मतलब कैसे देखोगे हम, देखो इसमें जो है ना k है, तो इसमें हम LHS और मतलब LHL और RHL की बात ही नहीं करेंगे भाई, टेंस टू k है। अगर कोई पर्टिकुलर की अगर वैल्यू होती 2 होती 3 होती तो हम कंपेरिजन करते कि हाँ इस तरफ या इस तरफ। तो हम सिंपल ये इस पर हमें जो फंक्शन मिला है हम इसी पर इसका क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो क्या है हमें फंक्शन क्या मिला था, हमें मिला है fx इज इक्वल टू जो हमें मिला है वो मिला है 2x+3। तो वैल्यू रख दी जाए x की, कितनी हो जाएगी 2k+3। तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी आई है 2k+3, है ना। वो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो वो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, हमेशा इतना ही आएगा। तो आपने कहा कि सिंस आपका जो फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज एफ के की जो वैल्यू है और आपकी जो लिमिट की वैल्यू है वो आपस में क्या है, सेम है, कितना है 2k+3 है। तो आप क्या कहोगे, सो हमारा जो फंक्शन होगा इज कॉन्टिन्यूअस एट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या कह दिया जाए, इज कॉन्टिन्यूअस एट क्या कह दिया जाए भाई, x इज क्या, अभी हम कौन सा कंडीशन लिए वाला, x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 के लिए हमारा जो भाई फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यानी कि x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है, मतलब 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 इस तरीके से है, तो उन सारी की सारी वैल्यूज पर आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस मिलेगा। चेक कर लो ना, देख लो ना रख करके, ठीक है। आपने कहा सर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कराओगे, ये वाला। तो उस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, उस पर आप लिमिट निकालोगे, तो क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। आपने कहा सर x इज इक्वल टू 0, तो 0 देखो क्या है भाई, 2 से छोटा ही तो है, तो कौन सा क्राइटेरिया, फिर से ये वाला, समझ गया। तो आप बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, ये मतलब है इसका कि x अगर आप कह रहे हो कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा किस पर, x इज लेस देन 2 पर, है ना। x की वैल्यू 2 से क्या होगी, अगर कम है तो हर एक वैल्यू पर, यानी कि वो 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, है ना, वो 1 पर भी कंटिन्यूअस होगा, 0 पर, -1 पर, 2 पर, सब पे बस 2 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई, मिटा दिया जाए ना। अब आप ये मेरे को थर्ड वाला कंडीशन चलो आप चेक करके बताओ कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो पहले चेक करके आप मेरे को बताओगे, हम तो करेंगे ही, हम तो करेंगे ही। अब आप कहोगे नहीं सर मैं भी आपके साथ करेगा देखो चलो, अच्छा देखें कितने बच्चों ने कर लिया है। तो आपने कहा सर हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, ठीक है, व्हेन k इज ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन की पहले हम बात कर लेते हैं। फंक्शन देखो कौन सा रखोगे, अगर आपका k इज ग्रेटर देन 2 दैट इज ये वाला, क्या रखोगे 2x माइनस का 3। लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एफ के इज इक्वल टू 2k-3, ये हमारी बात हो गई लिमिट की। नाउ हम बात करते हैं, सॉरी ये हमारी बात हो गई फंक्शन की, फंक्शन के वैल्यू की बात होगी। नाउ हम बात करते हैं लिमिट की। लिमिट x टेंस टू k और एफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा, सेम वही फंक्शन रखेंगे क्या, 2x-3, वैल्यू रख दो k की, तो कितना आ जाएगा 2k-3। तो आपने कहा कि सर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है यानी कि एफ के इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपस में क्या थी, इक्वल है, क्या है 2k-3। तो आप कहोगे सो हमारा जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, सॉरी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 की वो मतलब कि x की वो सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, x की वो सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, उन सभी वैल्यू पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना, आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी। तो देखो डिसकंटिन्यूटी बताओ किस पर आई थी, किस पर आई थी, x इज इक्वल टू 2 पर आई थी, है ना, आ रही बात समझ में। तो आप ये कहोगे कि हैंस ओवरऑल आपका देखो जो आंसर होगा, ओवरऑल आंसर ये मतलब इस पूरे का आंसर जो होगा, आप क्या कहोगे कि हैंस हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। हमारा जो फंक्शन होगा ना, ओवरऑल आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। यानी कि x इज इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है ना, जिसपे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, समझ गए, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप इस 2 को क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू। तो आप ये बता दो कि भाई हमारा जो x इज इक्वल टू 2 है क्या है, इज पॉइंट POINT पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब हम इसका जवाब दे रहे हैं इसी के क्वेश्चन के मतलब अकॉर्डिंग। कह रहा था डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो हमने बता दिया कि x इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमें फंक्शन डिसकंटिन्यू। क्लियर है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको अभी तक नहीं आई होगी। अब इसके बाद वाले में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट मैं आपको जैसा बताऊंगा आपको वैसा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, इस टाइप के सभी क्वेश्चन के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया से इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, दोबारा लगा लेना। ऐसा नहीं कि हाँ अगर मेरे को समझ में आ गया मैं अब सर नहीं पढ़ेगा हो गया, ऐसा नहीं, आप इसको लगाओगे कम से कम 2 बार 3 बार लगाओगे। चलो देखो बच्चे, आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ना। कई बच्चे तो देख करके इसको डर गए मेरी, सर ये क्या है, ये क्या चीज़, ये क्या चीज़। देखो सुबह हो गई, मुर्गा बांध दे रहा है। देखो कह रहा है कि आपको डिसकंटिन्यूटी फंक्शन मतलब बतानी है कि पर्टिकुलर जो f की वैल्यू है वो कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो सकता है, पहली चीज़, ठीक है। और उसके लिए ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो सेम वही आप 3 केस अप्लाई करोगे, है ना, मेरी बात समझो। पहले हमें जो अपना बेसिक का जो बच्चे जो कॉन्सेप्ट पता है ना, वही तो अप्लाई करेंगे। आप कहोगे सबसे पहले x जो है मे बी आपका अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हमारी कोई पर्टिकुलर x इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे लेना, तो हम क्या मानेंगे k, है ना, k इज इक्वल टू मानेंगे हमारा 3 है, k इज मे बी हमारा जो लेस देन होगा वो 3 होगा, और k इज जो होगा वो ग्रेटर देन में भी हम मानेंगे कि इज ग्रेटर देन 3 होगा। तो ये हम 3 कंडीशन लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सर ठीक ठाक है, यहाँ तो सर पिछले वाले तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन सर यहाँ पर एक मॉड दे दिया, मैंने आपको बताया कि मॉड को हमेशा आप 2 तरीके से लिखोगे। कैसे, एक बार उसकी वैल्यू प्लस में, एक बार उसकी वैल्यू माइनस में। बोलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपने कहा सर चलो हम पहले इस वैल्यू को हम 2 बार लिख देते हैं। तो आपने कहा सर एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख लिया जाए। एक बार हम पहले प्लस में लेते हैं, मेरी देखो बात समझना, मेरी बात समझना। एक बार हम इससे पहले प्लस में लेते हैं। तो प्लस में लोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x प्लस का 3, और वही कंडीशन सेम वही लगाएंगे दोनों के लिए, क्या कि x इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू माइनस का 3। अच्छा एक बार माइनस में लिखेंगे। अब मेरी बात समझो, अगर आप माइनस में लिखोगे तो आप कुछ ऐसे करोगे, माइनस का x और प्लस का 3, और सेम वही कंडीशन, इफ सेम वही कंडीशन, ठीक। अच्छा तीसरी कंडीशन ये आपकी है, माइनस का 2x इफ -3 इज लेस देन x और x इज लेस देन 3। चौथी कंडीशन आपको मिल गई क्या, 6x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब मेरी बात है ध्यान समझना, देखो यहाँ पर एक, अगर आप पहले इस क्वेश्चन को अगर लगाने की कोशिश कर चुके हो, या फिर आपको अगर कहीं से भी आप कोशिश नहीं करें, चलो ठीक है मान लो नहीं करें, चल जाए, तो देखो क्या है ना कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा सर शक लग रहा है, मतलब संशय हमें हो रहा है, शक लग रहा है। क्या है कि एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन, मतलब इस कंडीशन को भी क्या ये फॉलो करेगा, है ना, और इस कंडीशन पर भी क्या ये फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई एक ही चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो चलो हम चेक करते हैं कि इसमें से क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। क्लियर है इतनी बात। मॉड वाले क्वेश्चन में आप हमेशा ये चेक करोगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू कौन सा फंक्शन रहेगा और कौन सा फंक्शन नहीं रहेगा। चलो तो हम पहले बात करते हैं x प्लस 3 वाले की। ओके देखो, तो सबसे पहले हम केस को चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस x प्लस 3 वाले को चेक करते हैं। कह रहा है कि x प्लस 3 और कंडीशन दिया है कि x इज लेस देन इज इक्वल टू -3। चलो देखो इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल है, और x की जो वैल्यू है वो -3 से लेस देन है, तो इसका मतलब है। चलो तो आपने कहा सर x की वैल्यू एक बार हम क्या रखते हैं, -3 रख करके देखते हैं। x की वैल्यू क्या रख करके देखते हैं, -3 रख करके देखते हैं। चलो रख करके देखो यहाँ पर, तो आपने रखा सर
-3 + 3 कितना आ गया 0। ठीक है, 0 हमारा ना तो प्लस है ना तो माइनस है। ठीक है, ये भी फिलहाल x = -3 पर अभी ये वैलिड है, अभी तक तो फिलहाल ये वैलिड है। अच्छा, अब फिर क्या है, देखो फिर आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कि भाई x की वैल्यू या तो -3 के इक्वल है या x की वैल्यू -3 से छोटी है। तो -3 से छोटी, अब -3 से जब आप जाओगे है ना, तो -3 से आप जैसे पीछे की तरफ आओ तो क्या कहोगे आप, अगर x = -2 पर चेक करो, ठीक है, -2 पर अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो आपको ये मिलेगा क्या है, जैसे आपने कहा यहाँ पे अब x = -2 की वैल्यू इसमें रखो तो आप कहोगे क्या, -2 + का 3। ठीक है, -2 अगर आप प्लस का 3 रख रहे हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा +1। सही बात है, इसकी वैल्यू देखो किस में आ रही है, प्लस में है, एकदम करेक्ट। अच्छा, अभी तक तो सब ठीक है, वैलिड किया। अब x की वैल्यू जो है और छोटी रखो, ठीक है, और छोटी, जैसे मतलब हम x की जो वैल्यू है ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो यार बहुत बड़ी हम लोग गड़बड़ी कर, मतलब क्या बताए कंफ्यूजन मेरे को भी कंफ्यूजन है। देखो देखो, भूल जाओ एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट वेट, चिल। देखो यहाँ पर हम जो है ना बड़ी और छोटी है, मतलब सर क्या सर ऐसी गलती आप करोगे, आपसे सर ऐसी उम्मीद नहीं थी है सर, क्या कर रहे हो। देखो चलो, आपने कहा सर मेरे पास अभी क्या है, अभी आपके पास x + 3 कैसा है, ये प्लस में है, ठीक है, बढ़िया। तो आपने कहा सर मेरे पास ये कंडीशन है कि ये इसको हमेशा जो है वो फुलफिल करना चाहिए। चलो, आपने कहा सर x का जो मतलब इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू -3 के इक्वल। चलो तो हम पहले x = क्या रख देते हैं, -3 रख देते हैं। चलो रख करके देखो तो कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का 3 = 0। ठीक, अभी तक तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। फिर अब देखो क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो या तो -3 के इक्वल होनी चाहिए या -3 से छोटी, -3 से छोटी। और यहीं पे हमने गलती कर दी ना, यहीं पर हमने गलती कर दी ना। -3 से छोटी का मतलब क्या, -4, -5, -6। मतलब सर बताओ, आपको ये नहीं आ रहा है आप मेरे को ये बताओ कि -3 छोटा है, -4 छोटा है, -4 छोटा है ना, तो x की वैल्यू -3 के बराबर तो हो सकती है, इक्वल तो हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू -3 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। x की वैल्यू -3 से हमेशा छोटी होगी। तो भाई -3 से छोटा कौन कौन है, -4 है, -5 है, -6 है, -7, इस तरीके से रखोगे ना। चलो अब क्या रख दिया जाए, x = -4 रख दिया जाए। चलो रख करके देखते हैं क्या अभी भी ये वैलिड है। तो x की वैल्यू कितनी रखनी, -4 और +3, कितना आ गया, -1 आ गया। आपका जो आंसर है बच्चे वो आ गया माइनस में। समझ रहे हो मेरी बात, आपकी जो आंसर है वो किस में आ गई, माइनस में आ गई। बट यहाँ पे तो आप कह रहे हो सर मेरा आंसर तो यहाँ पे प्लस में आना चाहिए, इसलिए ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये वाला जो आपने क्राइटेरिया लगाया ना, ये फेल्ड हो गया। आगे बात समझ में है। तो अगर ये फेल्ड हो गया तो आप ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगाओगे। पहली चीज देखो, अभी करो नहीं, ठीक है, केवल मेरी बात समझो, ठीक है। ये क्राइटेरिया जो है आपका फेल्ड हो गया। अच्छा, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अब भाई देखो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया लगेगा, है ना। अब चलो अब चेक करो, आप मेरे को चेक करके बताओ। आपने कहा सर पहला वाला तो फेल हो गया, चलो दूसरे वाले की हम बात कर लेते हैं। वैसे भी ये होगा, वैलिड होगा। देखो आपने कहा कि क्या हो सर, अगर हम एक बार -x + 3 रख करके देखो, तो ऐसा करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए ना एक सुटेबल तरीके से। तो x - 3 = मतलब यानी कि इसकी जो वैल्यू है, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो किसमें आ रही है, माइनस में आनी चाहिए। चलो देखो, और मेरे पास क्राइटेरिया क्या है, x > -3। चलो सबसे पहले हम कहते हैं इसका सेम वही मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है। तो आप अभी x = क्या रखो, -3 रखो, -3 के इक्वल है। देखो यहाँ पर रख देते हैं, इसमें अभी फिलहाल रख देते हैं ना, x - 3 में रखते हैं। तो क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी रखनी है, -3 और -3, ठीक है। तो -3 और -3 देखो कितना आ जाएगा, -6। आंसर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। देखो आपका आंसर कितना है, माइनस में। सही है, अभी तक तो ठीक ठाक है। अच्छा, अब x की वैल्यू देखो फिर से क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से, देखो जो x की वैल्यू है वो -3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू -3 से छोटी, तो माइनस छोटी मतलब -4 -8। तो फिर x = कितना रखो, -4 रखो। तो देखो कितना रखोगे, -4 और -3 कितना आ जाएगा, -7। तो मतलब 5 भी रखोगे तो फिर भी माइनस में आएगा, 7 रखोगे फिर भी माइनस में आएगा। समझ रहे हो। तो यानी कि ये जो वैलिड है, ये जो क्राइटेरिया है ना, इस वाले क्राइटेरिया पे ये वाला जो फंक्शन है ना वो फुलफिल्ड हो गया। समझ गए, है ना। ये उल्टी सीधी वैल्यू नहीं दिया, वो उल्टी सीधी वैल्यू दे दे रहा, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया। क्लियर है। तो इसलिए अब आपके पास केवल और केवल 3 ही लिमिट बचेंगे, मतलब 3 फंक्शन बचेंगे, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन। बोलो इतनी बात पहले क्लियर हुई। ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है बच्चे। अगर आप नहीं समझोगे तो आपने बताया था सर, आप तो कहते हैं सर मॉड में है तो भाई हम दो वैल्यू लेंगे, एक बार हम एक्स की वैल्यू प्लस में लेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू माइनस में लेंगे। ठीक है भाई, मैंने बताया था, तो मैंने ये भी बताया था कि आप अगर
ऐसा अगर करते हो और अगर पहले से ही अगर इसका क्राइटेरिया अगर डिसाइड है तो आप उसके क्राइटेरिया को चेक करोगे। तो आपने चेक किया तो एक जो है वो फ्रॉड निकल गया, दूसरा वाला सही है, तो हम दूसरे वाले को रख लेंगे, फ्रॉड वाले को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इस बेसिस पे अब सेम भाई आपका ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन और इसकी ये सारी ढेर सारी क्या दी गई है, क्राइटेरिया दी गई है और आपने ये केसेस मान करके कर लिए हैं। तो हाँ फाइनली आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब सॉल्व किया जाए, केसेस स्टार्ट किए जाए। x इक्वल टू के इक्वल टू 3 व्हेन के इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हेन के इज लेस देन इक्वल टू 3। आ रही मेरी बात समझ में? हम वीडियो को 2 इंटू फास्ट में कर दिए, आ रही है आपको मेरी बात समझ में? चलो ठीक है, देखो मतलब बिना फास्ट किए सर आप बता दे रहे, वीडियो को 2 इंटू मोड में कर दिए हैं, अभी देखो अभी 2 इंटू मतलब स्लो में कर दिए हैं। चलो देखो अच्छा, तो हमने कहा सर व्हेन हमें डिसकंटिन्यूटी फंक्शन बतानी ना। चलो ध्यान से देखना। तो आपने कहा सर व्हेन x या k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 आपने लिया, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट आपने लिया। तो अगर ऐसा है भाई तो सबसे पहले तो आप फंक्शन डिसाइड करोगे कि कौन सा फंक्शन लिया जाए। देखो आपने कहा व्हेन k इज इक्वल टू 3 है ना, मेरी बात समझना। अब अगर आप k इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हो, अगर 3 ले रहे हो, अच्छा इसमें आपको एक और केस बनाना पड़ेगा, क्या कि जब k जो होगी, देखो ये भी तो बन सकता है कि k इज इक्वल टू -3, समझ गए? तो ये आपकी इतनी सारी जो है वो कंडीशंस बनेगी। बेसिकली देखो मोटी मोटी जो है आप इन सारी चीज़ों को मत करो, आप बस इन दोनों को लेकर के चलो, समझ गए? आप केवल इन दोनों को लेकर के चलो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा जो आपका वो होगा, है ना। चाहो तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसे सर आपने तो बताया तो आप ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ऐसे लेकर के चलोगे तो फिर आपको ये भी लेकर के चलना पड़ेगा, k इज लेस देन -3 और k इज ग्रेटर देन -3, फिर आपको ये यानी कि इतनी सारी कंडीशन, समझ रहे हो? देखो देखने में बस ये बड़ा लग रहा है, समझ रहे हो ना, देखने में ये बड़ा है, बस अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप ये सारी चीज़ें अगर समझते चले हो तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल। आई बात समझ में? ये अगर कर लिया ना तो आपके बेसिकली हम लोग के समय तो ये 5 मार्क्स के आते थे, ठीक है। अब आपका देखो, अब आपका जो नया पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है। तो हमने कहा सर पहले हम x इज इक्वल टू किस पर चेक करते हैं, हम k इज इक्वल टू पहले 3 पर चेक करते हैं। देखो आपने कहा सर k इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो चलो बताओ फंक्शन क्या ले ली जाए, चलते रहो मेरे साथ, फंक्शन बताओ क्या ले ली जाए। अगर आप एफ एक्स इक्वल टू अगर आप मतलब पहले आप k इज इक्वल टू 3 पर चेक करें तो आप फंक्शन देखो क्या लोगे, तो इज इक्वल टू 3 भाई देखो कौन है, तो आप कहोगे सर एक तो यहाँ भी अब नहीं, ये इज इक्वल टू 3 नहीं है, इज इक्वल टू -3 है, ऐसा कभी बोलना भी नहीं। ये क्या है, -3 है, ये क्या है 3, तो आप ये वाला फंक्शन लोगे, दैट इज क्या लोगे आप ये लोगे 6x प्लस का 2, ठीक है। अब इसमें हम इसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि हमने कहा सर f3, तो f3 देखो कितना हो जाएगा, तो 18 प्लस का 2 कितना हो गया 20, तो f3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20 आई है। चलो अच्छा, अब आप यहाँ से क्या करो, आप इसके लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालो। तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू, अभी प्लस वाला मजा आ रहा है ना प्लस वाला भी मजा आ रहा है, अभी माइनस वाले में देखना कितना आपका दिमाग खराब होगा। कुछ नहीं, दिमाग नहीं खराब, अगर आपको बेसिक अगर देखो पता है, चलो ठीक है, जब वो करेंगे तो फिर देखेंगे आपका जो दिमाग है ना वो देखते हैं कितना ज़्यादा IQ का है कि नहीं IQ का, समझ रहे हो? कुछ नहीं, बेसिक यार जो आप बचपन से आप जो सीखे हो ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, ये वही चीज़ होगी। लेकिन देखना कैसे अभी आपका दिमाग घूमता है, बट इसमें नहीं, ये तो प्लस वाला है ना, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। चलो तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू, और हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, दैट इज 3 माइनस ले लेते हैं ना fx। तो अब बताओ आप कौन सा ले लिया जाए, तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस है, यानी कि अब जो x पहले देखो ऐसा समझो, x की वैल्यू देखो, ध्यान समझना, इसी चीज में आपका सारा का सारा वो -3 वाला भी अभी छुपा होगा। ध्यान से अगर जिस बच्चे ने इन चीजों को ध्यान से समझा तो वाली चीजें भी देखो उनको ध्यान समझ आएंगे। तो आपने कहा सर अगर x इक्वल टू अगर 3 है ना, और कह रहे हो कि अब 3 की वैल्यू 3 से कम हो गई, तो 3 से कम होने का मतलब आप क्या समझते हो, आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, ज्यादा 0.0001 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो मान लो समथिंग कुछ जो है वो 2.9 आ गया, कितना आ गया 2.9। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई, अब वो 3 से क्या हो गई बताओ, 3 से क्या हो गई कम हो गई, x की वैल्यू 3 से क्या हो गई कम हो गई। तो x की वैल्यू देखो 3 से कम कहाँ है, x की वैल्यू 3 से देखो कम कहाँ है, तो x की वैल्यू जो आपको 3 से जो कम मिलेगी वो मिलेगी कहाँ पर भाई, यहाँ पर अगर हम चेक कर लें6x प्लस 2, और इसमें हमको मिल रहा है x की वैल्यू, ओके एक मिनट, हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, 3 से हमें कम लेनी है ना। देखो ये वाला तो होगा नहीं, ये जो आपका है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा फर्स्ट वाले की देखो अगर बात कर लो तो x की वैल्यू जो है वो -3 से क्या है, -3 से
कम है, मतलब कि इसकी वैल्यू तो कंटिन्यूसली -4 ऐसे बढ़ेगी, लेकिन आपको x की वैल्यू 3 से कम लेनी है, तो 3 से कम दैट इज यही वाला तो होगा। देखो x की वैल्यू 3 से कम है और कहाँ तक, लेकिन -3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा और 3 से कम, तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, ये वाला। यानी कि आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे माइनस का 2x। चलो x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 3, दैट इज माइनस का 2 इंटू x की वैल्यू कितनी रखनी है 3, कितना आ गया -6, तो कितना आ गया -6 ना। तो आपने कहा सर जो देखो ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, लिमिट की वैल्यू कुछ और निकल गई, राइट हैंड लिमिट भी चलो निकाल लो। अब अपने मतलब दिखाने के लिए भाई देखो ये तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से करने में, ठीक है। तो आपने कहा सर लिमिट x टेंस टू x प्लस सॉरी 3 प्लस ओके, x टेंस टू 3 प्लस। अच्छा फंक्शन, अब देखो आपने कहा सर अब x की वैल्यू जो है वो 3 प्लस होगी, मतलब 3 से बढ़ गया, मतलब आपने कहा सर अभी मेरे पास x इक्वल टू 3 था, अब भाई अब 3 नहीं हुआ, अब आपने 3 में कुछ ऐड कर दिया। देखो राइट साइड के लिए याद रखो, इस चीज को अगर आप ध्यान में रखो तो माइनस वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बार बार फिर से आपसे बोल रहे हैं, आपने कहा सर ऐड करना है ना, हमने कुछ ऐड किया, दैट इज हमने 0.1 ऐड किया, तो हम यही अब ये कितना हो गया 0.3.1 हो गया। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, देखो आपने कहा सर अब जो x और 3 में क्या रिलेशन हो गया, अब जो x है वो 3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी, x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो देखो x की वैल्यू 3 से बड़ी कहाँ आपको मिलेगी, ये वाला क्राइटेरिया फिर से आपका फुलफिल हुआ। यानी कि क्या कहोगे 6x प्लस का 2, वैल्यू रख दो 3 की, तो 18 प्लस का 2 कितना होगा 20, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, वो नहीं हुआ। तो मतलब आपने कहा कि सिंस f हमारा, देखो ऐसे डायरेक्टली ऐसे बता दो ना भाई, नहीं डिसकंटिन्यू होने के लिए एक ही मतलब रीजन काफी है, समझ रहे हो। तो आपने कहा कि सर हमारी जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंस टू प्लस 3 प्लस है ना fx, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है, आ रही बात समझ में, बहुत ही बढ़िया सा ये कॉन्सेप्ट अगर सीखा है तो, नहीं सीखा है तो फिर यार देखो फिर आप समझो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर क्या नहीं समझ में आता है पहले तो आप इसको पहले देखो ना, स्टार्टिंग से आप देखो ना कि सर क्या कर रहे हैं, कुछ देखो हम कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्या, जो मेरा रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं, बोलो। अब वो अलग बात है कि भाई इसमें आपकी अगर 6 ऐसे कंडीशन बता दिए तो हम क्या करें भाई, दे दिया क्वेश्चन वाला 6 ऐसा कंडीशन दे दिया, समझ गए। इसलिए बच्चे इस चैप्टर से इतना ज्यादा भागते। देखो पहली चीज क्या है, पहली चीज तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि करना कैसे है, और आप लोग तो यार सीख चुके हो ना, ठीक है। आप में से कई बच्चों ने कहा कि हाँ सर मेरे को आ गया है कंटिन्यूटी। अब क्या है कि उसी चीज को ये थोड़ा सा और लेंदी बना रहा है, समझ रहे हो ना बस। लेकिन पैटर्न देखो क्या है, क्या हम यहाँ पर पैटर्न हमने चेंज किया, नहीं कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सेम पैटर्न है, समझ रहे हो। बस यहाँ पे वेरिएबल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, समझ रहे हो ना, 6 कंडीशन दे दी। चलो तो हमने कहा सर अगर हम इस पर चेक करते हैं तो हमें ये मिला क्या कि हमारा जो क्या है डज नॉट इज इक्वल टू, मतलब हमारे ये जो ना एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कहेंगे सो हमारा जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल टू 3। तो एक आपका अभी ये मिल गया जिस पर आपकी जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिसकंटिन्यू, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पर आपकी जो फंक्शन है वो कैसी है, वो डिसकंटिन्यू है ना। इस पर आपको कोई भी मतलब सिंपल आपकी जो फंक्शन है वो क्या हो गई, डिसकंटिन्यू होगी। पहली चीज यानी कि पहला आपको क्राइटेरिया मिल गया, पहला अभी एक मिला, शायद एक आध दो और मिल जाए, इतने सारे भाई 6 हैं तो 6 में से आपको एक मिल गया। ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज x इज इक्वल टू 3 पर आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा। चलो मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए। ओके। तो आपने एक अभी क्राइटेरिया बता दिया कि हाँ भाई x इज इक्वल टू 3 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो भी डिसकंटिन्यू है। चलो पहला क्राइटेरिया आपको मिल गया। अब बात करते हैं हम k इज इक्वल टू, आपने 3 ले लिया ना, हम बात करते हैं क्या होगा कि अगर k की वैल्यू जो है वो अगर 3 से कम होगी तो आप क्या करोगे। तो आपने कहा सर केस 2 हम की बात करते हैं, केस 2 में आपने कहा कि व्हेन k इज लेस देन 3। अब इसमें आप k की वैल्यू 3 नहीं रखोगे, याद है ना, पैटर्न सेम पैटर्न पे तो चल रहे हैं। आपने कहा सर कि व्हेन k इज लेस देन 3। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सा जो है k इज ग्रेटर देन 3, तो हम कौन सा क्राइटेरिया देखो अप्लाई करेंगे। तो आपने कहा फंक्शन क्या लिया जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया जाए। तो देखो k इज ग्रेटर देन 3, देखो कौन से फंक्शन में k इज ग्रेटर देन 3, तो भाई k इज यानी x जस्ट लाइक k, तो k इज ग्रेटर देन 3 देखो आपको कहाँ मिल रहा है, इस वाले क्राइटेरिया में मिल रहा है। तो इस वाले क्राइटेरिया का फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2 है ना। चलो अब इस पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालो, यानी कि एफ के की वैल्यू निकालो, तो कितना हो जाएगा 6k प्लस 2। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6k प्लस 2 ना, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6k प्लस 2। हम बात करते हैं अपने लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू k, ठीक है,
लिमिट x टेंस टू के, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड की कोई बात ही नहीं है। तो क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा 6k+2 मिलेगा ना, बोलो। ठीक है, तो इस यानी कि आप ये देख रहे हो कि इस वाले पर भी जो यानी कि k इज ग्रेटर देन 3 वाले पर भी आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में वैल्यू कैसी है, सेम है। तो आप ये कहोगे सो आपको केवल डिसकंटिन्यू। तो लास्ट में आप जैसे आपको अभी एक 3 वाला मिला है, ठीक है, तो लास्ट में आप बताओगे कि हाँ भाई 3 पर था और किसी और पर था, लास्ट में वो चीज़ें। बट आप पहले तो अभी चेक कर रहे हो ना, अभी आप चेक कर रहे हो, तो आपने कहा कि सर नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारा जो x इज ग्रेटर देन 3 पर है ना, हमारा जो फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वो हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है ना, तो चलो इस पे आपका तो वो बच गया। अच्छा, अब आप सिमिलरली चेक कर सकते हो किसके पे, जब आप कहो कि हमारा जो हमारा जो k इज लेस देन, जब आप 3 लोगे, क्या लोगे जब आप k इज लेस देन 3 लोगे। देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, व्हेन k इज लेस देन 3, है ना, k इज लेस देन 3। देखो अगर आप कह रहे हो सर k इज लेस देन 3, चलो तो आप मेरे को बताओ फंक्शन पहले कौन सा लोगे, fx क्या लोगे, इसके अकॉर्डिंग लोगे, इसके अकॉर्डिंग लोगे, इसके अकॉर्डिंग लोगे। देखो हम आपको हिंट दे कर लिया आपने, पहले तो आप खुद से पहले एक बार ट्राई तो करो, हम तो बताएंगे ही। आपने फंक्शन कौन सा लिया है, देखो आप कह रहे हो सर k जो है, k की जो वैल्यू है वो 3 से क्या है, कम है। तो आप अगर इस वाली चीज को देखो, x का मतलब k समझो, ठीक है ना। चलो आपने कहा सर हम पहले इस वाले को देखते हैं, यहाँ पर तो हमारी जो वैल्यू है वो 3 से क्या बड़ी है, तो ये तो वैसे ही नहीं हुआ, ये गलत हो गया। अच्छा, इस वाले पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है k की वैल्यू हमारी 3 से छोटी होनी चाहिए। तो देखो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, k की वैल्यू 3 से छोटी है, k की वैल्यू देखो 3 से x इज लेस देन क्या है, 3 है, तो ये वाला क्राइटेरिया क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अच्छा, क्या ये वाला भी फुलफिल कर सकता है। अच्छा, इसमें भी जो k की वैल्यू है वो 3 से क्या है, छोटी है, लेकिन ये देखो मतलब k की वैल्यू 3 से छोटी होना चाहिए। 3 से छोटी होने का मतलब क्या समझते हो, 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, -1 होनी चाहिए। तो इसमें आपको देखो, इसमें आपको जो k की जो वैल्यू मिलेगी वो -3 से मतलब क्या मिल रही है, -3 से छोटी मिल रही है, जैसे -4 मिलेगी, समझ रहे हो, -4 मिलेगी। बट ठीक है, वो चीज़ तो आपको आ रहा है, -2 आ रहा है, इसमें -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, लेकिन ये चीज़ तो नहीं आ रहा ना। ये इस वाले में देखो ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं, -3 से स्टार्ट हुआ -4, ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं, समझ पा रहे हो। और बट ये चीज़ नहीं आ पा रहा है ना, 0 1, तो ये किस में आ रहा है, ये कहने का सीन है, देखो इसमें आएगा आपका, इस वाले में आएगा -3 तक, इस वाले में आएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि आपने कहा कि हमारी जो k की जो यानी कि इस वाले केस के लिए हमारा कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेगा, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करेगा। तो क्या है, इसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, -2x है। क्लियर है ये बात, अभी भी कंफ्यूज हो, देखो ओके। देखो फिर से मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर आप क्या ले रहे हो, आप ले रहे हो इसको भी मिटाते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, बढ़िया है यार। ये देखो चैप्टर आपका है ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो आप बना लोगे, है ना, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। देखो आपने कहा कि अगर हम लेते हैं केस नंबर, हम क्या लेते हैं, 3rd लेते हैं। हमने कहा कि हमारी जो k की वैल्यू है वो अब छोटी हो गई 3 से, है ना, केस नंबर 3 हमने लिया। तो k की वैल्यू अगर 3 से, देखो बच्चे अगर छोटी है, तो आपने कहा सर k की वैल्यू 3 से छोटी, देखो 3 से छोटी का मतलब क्या समझते हो, अब बताओ, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, है ना, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। चलो आप पहले सारे क्राइटेरिया को देखो, क्या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, नहीं, ये तो साफ साफ कह रहा है कि भाई कि जो k की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, यानी कि ये वाला क्राइटेरिया आपको क्या दे रहा है, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको दे रहा है 4 5, है ना, 3 4 5 6 7, तो ये तो वैसे ही नहीं फुलफिल किया, है ना। अब चलो हम इस वाले की बात करते हैं। देखो ये वाला क्राइटेरिया देखो आपको क्या दे रहा है, ये कहता है कि x की वैल्यू 3 से छोटी, तो x की वैल्यू 3 से छोटी मतलब देखो 3 से छोटी मतलब 2 दे रहा है ना, और क्या देगा, 1 देगा, 0 देगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कहता है कि x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू जो है वो -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो -3 से बड़ी का मतलब कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे कहाँ तक, 2 1 0 और -1 -2, यही तो कहोगे, ठीक है। इस वाले में आपको यहीं तक तो मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना, इतना ही मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि इतना सारा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहता। अच्छा एक मिनट, ठीक है। अच्छा इस वाले को लेकर के देखो, इस वाले को लेकर के देखो, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -3 से क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। तो x आपने कहा सर x इज इक्वल टू जो है वो -3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है,
इस तरीके से हो सकता है। तो देखो ये वाला क्राइटेरिया किससे मैच कर रहा है, जो 2 से लेकर के मतलब इधर पूरे के पूरे ये मतलब माइनस तक जा रहा हो। तो ठीक है, आपने कहा सर इसमें तो है ही नहीं, 2 तो इसमें बात ही नहीं होती, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, लेकिन -2 तक है, लेकिन सर इसमें -3 -4 कहाँ गया, तो ये भी गलत हो गया। फिर आपने कहा सर इसमें देखो इसमें ऑलरेडी 2 है ही नहीं, 1 है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया। यानी कि सर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो इस वाले फंक्शन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो, यानी कि हम ये वाला केस अप्लाई ही नहीं करेंगे। बच्चों का दिमाग हम समझ रहे हैं पगला गया होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो ये वाला हमें क्राइटेरिया मतलब इसके इज लेस देन वाले 3 को क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, तो हम ये वाला क्राइटेरिया ही अप्लाई नहीं करेंगे। तो आपने ये जो क्राइटेरिया लिखा था ना, के इज ग्रेटर देन और के इज लेस देन, तो ये वाला क्राइटेरिया ही आपको इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा के क्या हो, जब के जो हो -3 की इक्वल। अब यहाँ से ध्यान समझना, तो हम बात करते हैं अपने थर्ड केस की, व्हेन के इज इक्वल टू -3। चलो, तो के इज इक्वल टू -3 देखो, तो के इज इक्वल टू -3 देखो आपको क्या मिलेगा, ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो आपने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 3, वैल्यू रख दी जाए, तो वैल्यू आप रख दो, कितनी हो जाएगी। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एफ -3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ देखो ध्यान दो, -3 है इसलिए -3 रख रहे हैं, -3 की वैल्यू। ओके, तो x की जगह कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है, -3 रखना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, बात समझना मेरी, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, और ये x की वैल्यू आप क्या रखोगे, -3 रखोगे, +3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये +3 और +3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6 आ जाएगा। तो यानी कि f -3 की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने लिमिट की, बात करते हैं, ध्यान समझो, हम बात करते हैं अपने लिमिट की। ठीक है ना, अच्छा लिमिट की सर बात कर ली जाए। लिमिट पहले कौन सा लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। देखो माइनस है, ध्यान समझो, माइनस है ना, तो इसलिए हम -3। अब देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, आप मेरी बात बताओ, आप अगर कहते थे सर अगर x इक्वल टू, अगर आपके पास 3 है और आप इसमें अगर x टेंस टू अगर -3 अगर लगाते थे, x टेंस टू अगर -3 लगाते थे, इसका मतलब माइनस इस 3 से आप क्या करते थे, आपको कोई ना कोई वैल्यू कम करते थे, दैट इज 0.001 ऐसे कम करते थे, है ना। तो अब क्या करोगे, अब आपके पास x इक्वल टू 3 नहीं है, अब आपके पास x इक्वल टू -3, मेरी बात समझना, x इक्वल टू क्या है, -3 है। अब आप क्या करोगे, इस x इक्वल टू -3 में से आप कोई वैल्यू क्या करोगे, कम करोगे। तो आप कैसे कम करते थे, कम करने का मतलब क्या, आप इसमें माइनस करोगे, तो आपका हो गया 3 - 0.00 समथिंग 1। तो आपकी जो वैल्यू है ना, वो अब -3 ना होकर के मान लो समथिंग कुछ और बढ़ गई, समझ लो, मतलब कि माइनस का 3 पॉइंट समथिंग मान लो 1 हो गया। तो अब बताओ, यानी कि आपने कहा कि अब सर हमारी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू पहले कितनी थी, -3 थी, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, -3.1 हो गया। तो अब हमारी जो वैल्यू, अब हमारा जो x है वो क्या हो गया, इस -3 से और कम हो गया। नहीं भाई, -3.1 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 बड़ा है और -3.1 कम है। तो अब जो हमारी x की जो वैल्यू है वो -3 से और क्या हो गई, कम हो गई। तो x इज लेस देन -3 हो गया। तो आप बता सकते हो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 3। चलो अब हम क्या रख दिया जाए, लिमिट की हम अगर बात कर रहे हैं, है ना। तो आपने कहा सर इसमें रख देते हैं क्या, x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, -3, तो माइनस ऑलरेडी है, -3 + 3, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, दैट इज 3 + 3 इज इक्वल टू आ गया 6। यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, अभी तक तो ठीक ठाक है। चलो हम बात करते हैं अपने राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस। अब राइट हैंड देखो, बात समझिए, -3 आपने कहा सर मेरे पास क्या था, x इज इक्वल टू -3 था। अब आप कह रहे हो कि हम राइट से साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच हम का मतलब क्या होता है कि हम इसमें वैल्यू को हम ऐड करते हैं। याद करो जब आपने कहा था कि सर अगर x इज इक्वल टू मेरे पास अगर 3 होता था तो आप क्या करते थे, आप करते थे अगर आप x टेंस टू अगर 3 प्लस लेते थे, तो इसका मतलब होता था कि आप 3 में पर्टिकुलर कोई वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, है ना। तो आप सेम वही काम ऐड करने, याद करो ऐड करने का काम करोगे। तो आपने कहा सिर्फ हम इसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो -3 और प्लस का मान लो आपने 0.1 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 9 आ जाएगा। बोलो माइनस का, यानी कि अब आपने कहा सर हमारी जो x की वैल्यू है वो अब हमारी क्या हो गई, अब हमारी जो -3 से हमारी जो x की वैल्यू है वो बढ़ गई, यानी कि x हमारा देखो अब इंक्रीज हो गया ना। बात समझ गए। आप मेरे को ये बताओ कि माइनस का 2.9 बड़ा है या माइनस का 3 बड़ा है, तो आप कहोगे सर माइनस का 2.9 बड़ा है, यानी कि आपका जो x है वो कितना हो गया, माइनस का 2.9 हो गया। इसका मतलब आपकी जो x की वैल्यू है वो -3 से इंक्रीज कर गई। मेरी बात समझो, x की वैल्यू जो है बच्चे वो -3 से इंक्रीज करेगी। तो अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करोगे, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, यही वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, यही वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू
माइनस का 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सारी की सारी वैल्यू रख दो। देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 इंटू स्लो में करके, मतलब 2 इंटू स्लो नहीं, जितने भी आप स्लो कर सकते हो उतने स्लो करके देखो, समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या बताया जाए, छोड़ो। नहीं समझ में आ रहा है आप चुपचाप आप कमेंट करके बताओगे, समझ में आया तो आपको भी कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो ओके, तो रख देते हैं, वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगी -2, और x की देखो वैल्यू कितनी रखनी है -3, है ना। तो कितना आ जाएगा +6। ओ तो क्या हो गया, सेम आ गया। तो आपका हो गया कि सिंस हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है ना, यानी कि f-3 की जो वैल्यू है और हमारी जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंस टू -3 की जो वैल्यू है और इज इक्वल टू f(x) की जो वैल्यू है, और लिमिट x टेंस टू -3 माइनस की जो वैल्यू है, यानी कि राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, वो आपस में कैसी इक्वल है, 6 है। तो आपका हो गया कि सो हमारा ये जो फंक्शन है ना, यानी कि फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, NUOUS कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 पर हमारा जो फंक्शन है बच्चे वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आ रही मेरी बात समझ में? देखो यार बहुत बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बनाया है ना, इस तरीके से हम लोगों को टीचर्स कभी भी नहीं पढ़ाए, कभी भी नहीं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब खुद का नहीं कह सकते, जैसे 2-3 बुक को रख करके समझ रहे हो कि उसमें से बेस्ट क्या चीज़ है ना, आप उसमें से बेस्ट क्या है मतलब एकदम निचोड़ सकते हो, वो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, कहीं भी आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, चेक कर लेना, चेक कर लेना, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं आता समझ तो आप चुपचाप कमेंट करके बताओगे, और समझ में आता है तो आप बताओगे हाँ सर समझ में आया। थोड़ा सा कोशिश करो, है ना। देखो हम क्या बताने की कोशिश करें, कुछ नहीं है, मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया बच्चे, हम सेम उसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। अब वो आप अलग बात है सर, आप इसमें आप एक्स में हम आपको कह रहे हैं 3 1 कुछ ऐसा जोड़ो तो आप वो समझ जा रहे हो, लेकिन अब यही चीज़ अगर हम कह रहे हैं कि नहीं एक्स में चलो आप -3 में अगर आप समथिंग कुछ ऐड वैड करो, समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट, तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जा रहे हो, मतलब आपका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है थोड़ा सा वीक है, यही तो बात है। थोड़ा सा मतलब समझ थोड़ी सी कम है ना, तो आप इस समझ को बढ़ाओ कैसे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, ठीक है। देखो कम से कम 1-2 बार देखो इस वीडियो को, ओके। तो आपने ये बता दिया ना, हमने क्या कर लिया, देखो ये सारी चीज़ें पहले आप नोट डाउन करो। तो यहाँ से नोट डाउन कर लिया, चलो हम मिटाते हैं ना, मिटाते हैं। देखो आपने कहा सर कि हमने ये वाला हमने क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। अब हम बात करते हैं, देखो किसकी बात करते हैं। अभी तक हमें केवल क्या मिला था, अभी तक हमें केवल एक ही क्राइटेरिया मिला है, अपनी कॉपी में देखो आप, केवल x इक्वल टू 3 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो डिसकंटिन्यू है। तो आपने कहा सर चलो हम चेक करते हैं कि x इज ग्रेटर देन जब -3, जब हमारा जो k जो हमारा जो k होगा, मान लेते हैं कि हमारा जो k है वो -3 से क्या है, ग्रेटर देन है। चलो तो आपने कहा सर व्हेन k इज ग्रेटर देन -3, केस नंबर 4, केस नंबर 4। तो आपने कहा सर व्हेन, देखो 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चला, समझ रहे हो, मतलब चलो देखो क्या किया जाए, ओके। हो ओके। तो आपने कहा सर व्हेन, अच्छा आपको लगता होगा सर ये क्या क्या आवाज़ें निकालते रहते हैं, मतलब यार सांस फूलने लगती है, समझ रहे हो। इतना कंटिन्यू बोलने का मतलब पता है आपको, के इज ग्रेटर देन -3। चलो तो आपने कहा सर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई किया जाए, तो पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। सर के इज इक्वल टू के इज लेस देन -3 के लिए हम कौन सा फंक्शन रखें। अच्छा सर देखो, के इज लेस देन के इज ग्रेटर देन -3, तो के इज ग्रेटर देन -3। अच्छा ये देखो, यानी कि x इज ग्रेटर देन -3, समझ में आ गई बात। x इज ग्रेटर देन -3, तो ये वाला क्राइटेरिया रखा जाए, x इज ग्रेटर देन -3, समझ रहे हो। तो x इज ग्रेटर देन -3 के लिए ये वाला क्राइटेरिया देखो, x इज ग्रेटर देन -3, वही तो है, k इज ग्रेटर देन -3, तो ये वाला यानी कि क्या रख दिया जाए, -2x। चलो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, k है ना, तो क्या रख देंगे, -2। अब देखो ये ग्रेटर है लेस है, तो ग्रेटर देखो याद करो, ग्रेटर लेस वाले में हम के ही रखते थे, है ना, अगर इक्वल होता तो उसकी जगह हम 3 रखते थे। तो -2 और k की वैल्यू देखो, x की जगह क्या रख दिया जाए, k, तो कितना आ गया, -2 क्या आ गया ना। आपने ये फंक्शन की वैल्यू निकाल ली ना। हम बात करते हैं अपने लिमिट की, बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू k, x टेंस टू क्या क्या दिया जाए, x टेंस टू k, ठीक है। तो देखो इस चीज़ के लिए हम क्या लेंगे, हम ऑलरेडी इसके लिए हम ये फंक्शन डिसाइड कर चुके हैं, याद रखना इस सब केस में हम ऑलरेडी इसका फंक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं। तो आपने कहा एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या लेना है, -2k, ठीक है। k की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, मतलब 2x k की वैल्यू रख दो, मतलब x की वैल्यू रख दो कितनी, k, तो कितना आ गया, -2k, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या है, आपस में सेम है। तो आपका हो गया क्या कि सिंस फंक्शन यानी कि एफ के इज इक्वल टू किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू k,
है ना, आपस में ये इक्वल है कितना, -2k है। सो आप कह दोगे क्या कि फॉर x इज ग्रेटर देन -3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि अभी आपको केवल एक ही अभी डिसकंटिन्यू मिला, x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। चलो एक और लास्ट कंडीशन देख लीजिए, शायद इस पर मिल जाए, शायद उसका साथ निभाने वाला कोई मिल जाए, x इक्वल टू 3 वाले का जो एक मिला था ना डिसकंटिन्यूस, अरे एक और शायद कोई मिल जाए। चलो देखो, तो आपने कहा सर हम बात करते हैं व्हेन k इज लेस देन -3, है ना, ठीक है, k इज लेस देन -3। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिसाइड कर लें कि k इज लेस देन -3 पर हमें क्या फंक्शन मिलेगा। देखो k इज लेस देन -3 है, समझ रहे हो, ये तो मिलेगा, यानी कि -x + 3 हो गया। एक बार आपने डिसाइड, इस वाले केस में आगे एक बार आपने डिसाइड किया तो आपको फिर लिमिट वाले के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। लिमिट वाले में हम किसके लिए ढूंढते हैं, उस वाले के लिए जब इज इक्वल टू में समथिंग कुछ होता है ना। तो आपने कहा सर हम इस पर निकाल लेते हैं, एफ के की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ फंक्शन ऑफ मतलब के की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस का के प्लस का 3, अच्छा ये आ गया। सिमिलरली लिमिट में आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा ना यार, है ना, लिमिट x टेंस टू के, और फंक्शन आप क्या लोगे, ये वाला लोगे, माइनस का x प्लस का 3, वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा, माइनस का k प्लस का 3, वही तो आ गया, दोनों आपस में क्या सेम है, तो आप कहोगे सो हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यू होगा एट x इज लेस देन -3, है ना। जब आप आंसर दोगे तो आप x में करोगे ना, वो तो आपने k माना था, कोई बच्चा c मानेगा, तो क्या c में आप आंसर दोगे, क्या नहीं, ठीक है, k में x में आंसर दोगे। तो फाइनली मतलब आपको केवल एक ही चीज मिली, क्या, सो आप यहाँ से ये बताओगे क्या कि हमारे पास केवल एक ऐसा मतलब एक ऐसा पॉइंट था क्या, x इज इक्वल टू, है ना, मेरे पास केवल ऐसा पॉइंट था x इज इक्वल टू 3, है ना, हेंस कह सकते हैं, सो कह सकते हैं, सो x इज इक्वल टू 3 इज ओनली, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब केवल ये आपका फाइनल आंसर होगा, समझ गए, ये आपका फाइनल आंसर होगा, और ये आपका कम से कम 4 या 5 मार्क का आएगा, जैसा भी आपका पैटर्न बनाया जाए। ओके, तो फिलहाल मेरे ख्याल से लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई है ना। और हो सकता है बच्चे देखो वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि शायद कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं, शायद थोड़ा सा शाम तक आपको ये वीडियो मिले, बट लेक्चर आपको मिलेगा, है ना। ये अभी सुबह लगभग हो रहा है, तो मे भी कोशिश हम करेंगे जल्दी से अपलोड करने की। वैसे आपको आज ही तीनों के तीनों लेक्चर आपको आज ही मिलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस, मतलब पेशेंस क्या, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मतलब जब देखोगे तभी तो ठीक है, जब आप देख रहे होगे तो ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा बकवास हमने कर लिया है, और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया। आप मेरे को ये बताओगे कमेंट करके, सर ये मेरे को समझ में आया नहीं आया, जो भी आप बताओगे, सर हवा नहीं लगा, बाउंस हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। बट मेरे ख्याल से देखो नहीं लगता यार कोई भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ अप्लाई नहीं करी है, सिंपल मैंने क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन में मैंने कहा ठीक है भाई, हम अभी 3 क्राइटेरिया लेकर के चलते थे, हमारे पास 3 और क्राइटेरिया आ गए, 5 और क्राइटेरिया हमारे पास आ गए, है ना, बस बाकी तो पैटर्न सेम है ना, कोई भी हमने पैटर्न चेंज नहीं किया है, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया है ना, जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखो।